मैं आप सभी छात्रों के लिए प्रतिदिन हिंदी की नियमित कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं और मैं इस विश्वास के साथ आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ, ऑनलाइन उपस्थित हूँ कि आप घर पर निश्चित रूप से इन कक्षाओं का लाभ ले रहे होंगे या अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम इसी क्रम में एक राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय अपना चल रहा था दोस्तों, तो उसी श्रेणी में आज हम जो अध्ययन करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं। ऐसा माना जाता है कि मैथिली शरण गुप्त के बाद जो दूसरा नाम लिया जाता है वो रामधारी सिंह दिनकर का ही लिया जाता है। एक बार अपन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का प्रभाव हिंदी साहित्य में बहाया है, उनमें एक नाम रामधारी सिंह दिनकर जी का भी होता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनको भी किसके नाम किसके रूप में जाना जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है। किसके बाद? मैथिली शरण गुप्त के बाद। मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि माना गया है और रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। जन्म जो है बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के इसमें हुआ था सिमरिया। सिमरिया गांव में हुआ था। किसमें हुआ था? सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। 1908 में। एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद भी इन्होंने संभाला था। गृह मंत्रालय में किसके पद पर रहे थे? हिंदी सलाहकार। हिंदी सलाहकार के पद पर ये रहे थे। इनकी प्रमुख कृतियां उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और कुरुक्षेत्र, 3 बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जिनमें से उर्वशी पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर 4 अध्याय इस पर तो ज्ञानपीठ मिला था इनको। इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोनों ही पुरस्कार हमारे सबसे बड़े पुरस्कार हैं। ज्ञानपीठ को सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है जो उर्वशी पे मिला था। ज्ञानपीठ के बाद यदि कोई दूसरे पुरस्कार का नाम आता है तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है जो संस्कृति के 4 अध्याय नामक कृति पर मिला था। तीसरी इनकी प्रमुख कृति है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है दोस्तों। कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध से संबंधित है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने परंपरा से हट करके महाभारत के जो युद्ध का जो जिम्मेदार व्यक्ति माना था वो किसको माना था? युधिष्ठिर को माना था। महाभारत का जो जिम्मेदार व्यक्ति या नरसंहार का जो जिम्मेदार जो माना था रामधारी सिंह दिनकर ने, वो युधिष्ठिर को माना था। प्राय हम
दुर्योधन को मानते हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के स्थान पर इस कुरुक्षेत्र का जिम्मेदार युधिष्ठिर को ठहराया। यही इस रचना की खास विशेषता है। इसके अलावा इन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा आदि रचनाएं भी लिखी हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर रहे थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उर्वशी है, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी परंपरा से हट करके ये रचनाएं इनकी। इसके अलावा रेणुका है, हुंकार है, और एक रचना और है परशुराम की प्रतीक्षा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रभक्ति से उत्पन्न रचनाएं ज्यादा लिखी हैं, इसलिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में माना। इनका जन्म बिहार जिले में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ये गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। ये राष्ट्रीय काव्य धारा के
गणनीय, अग्रगण्य कवि थे। राष्ट्रीय काव्य धारा की परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका विशेष योगदान रहा था। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। एक बार और देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बिहार में मुंगेर जिले की सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ये गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर रहे थे या कार्य किया था। ये राष्ट्रीय काव्य धारा के अग्रगण्य कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। अब मैं आपको रचनाएं लिखाता हूं। उर्वशी, इस पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों हिंदी का। दूसरी इनकी इंपोर्टेंट रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इस पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। तीसरी इसकी इंपोर्टेंट रचना थी कुरुक्षेत्र, जिसके बारे में आपको बता चुका। और लिख लीजिए, चौथी है रेणुका, 5वीं है हुंकार, 6ठी को लिख लीजिए परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। आपको ये 3 रचनाएं तो याद रखनी ही रखनी है, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और कुरुक्षेत्र। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं तो रेणुका, हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य अकादमी, वो इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। तीसरी जो रचना इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में रही है वो है कुरुक्षेत्र। ये 3 तो सभी विद्यार्थियों को याद रखनी ही रखनी है, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और कुरुक्षेत्र। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं तो रेणुका, हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा। धन्यवाद।